आज सुल्तानपुर की तिकोनिया पार की धरती पर आज दूसरी बार आप सभी बड़े साथियों ने हमें बुलाने का जो हमें एक मौका दिया है, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आज जिनके लिए कार्यक्रम हो रहा है, भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, इनके जन्म दिवस के अवसर पर गरीब गुरबा में माताओं बहनों के जो नौनिहाल लाडले हैं, उनको जो संदेश देने का काम किया था कि देश के अंदर तरक्की और विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा जैसे अस्त्र का उपयोग किया जाएगा। ऐसी शिक्षा की ज्योत जलाने वाली माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में अपनी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग बधाई देना चाहते हैं आदरणीय श्यामलाल गुरु जी की टीम को कि आपने एक ऐसा पुण्य काम किया है और एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि जिसके लिए अगर हम आपका दिल हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और आपने एक संदेश देने का काम किया है कि समाज में एक ऐसा अस्त्र है शिक्षा का, अगर उसको हम लोग जितना हम लोग राजनीति में ध्यान देते हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी मदद अगर गाँव गुरबा में करेंगे, तो हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएंगे। हमें कोई आंदोलन और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने हमें जो पढ़ाई लिखाई का अस्त्र दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सामाजिक संगठनों से और यहाँ पर बहुत सारे राजनीति करने वाले, बहुत समाज में जिनका योगदान रहता है, मेरा उनसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि ऐसे संस्थाओं का जब भी जरूरत पड़े तो उनका बढ़ चढ़ कर उनकी मदद होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और कोचिंग संचालकों की मदद करने के लिए मैं अपनी तरफ से 1.5 लाख रुपए की देने की घोषणा करता हूँ। साथियों, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जब तिकोनिया पार पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो देश एक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। आज आपके यहाँ मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। ये बहुत अच्छा मौका है और इसके लिए और भी बधाई देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है, सम्मान किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस भारत जोड़ो यात्रा का सम्मान किया है। आप लोग जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि देश और प्रदेश में आपकी राजनीतिक ताकत बढ़े, तो वो अकेले नहीं बढ़ सकती है। इसलिए सभी सामाजिक और राजनीतिक लोगों को भी अपने अपने नेताओं को समझाने की जरूरत है कि बिना संगठन के आप इस फिरकापरस्त ताकत को इस देश से हटा नहीं सकते हैं। इसलिए राहुल जी जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश जी जो प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय बहन मायावती जी जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोशिश करिए कि ये लोग सारे लोग एक ताकत बन करके अपने अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम तो बाद में हो जाएगा, लेकिन सब लोग इकट्ठा होकर के अगर इस बार 2024 में मजबूती से एक साथ खड़े होकर के जनता की लड़ाई लड़ेंगे, तो हमें भरोसा है कि इस देश और प्रदेश से ये फिरकापरस्त जैसी ताकतों का हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगी और ये सरकार को हम लोग फाड़ फेंकेंगे। इसी आज मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन नौजवान हूँ, सोचते सोचते भी थोड़ी बहुत बातें हमारे हाथ मुंह से निकल जाती हैं। आज मौका मिला है कि हम भाई श्यामलाल गुरु जी ने हमें सम्मान दिया, पिछली बार भी बुलाए थे। मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए इस बात का भरोसा देना चाहता हूं कि आप कोचिंग संचालकों की जितनी मदद हो सके, आप हमें आप संकोच बहुत करते हैं, आप हमें टेलीफोन किया करिए, जो भी मदद हो पाए, और जिस भी गांव में हमें जाना पड़ेगा मैं वहां जाकर के उनकी मदद करने का काम करूंगा। सिर्फ नौजवानों से सिर्फ इतना कहना है कि जो वक्त आ रहा है वो वक्त
बहुत ही बुरा होने वाला है, इसलिए आपको बहुत ही सचेत रहना है। मुझे आपसे सिर्फ इतना कहना है, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, नौजवानों में ये सैलाब आना चाहिए। आंधी आ रही इंकलाब की, हर हाल में आपको तैयार रहना चाहिए। साथियों, ये सुल्तानपुर जिला सामंतियों का जिला है। जैसा आप जानते हो, यहाँ पर जुल्म और सामंत की इतनी इंतहा हुई है जितना पूरे प्रदेश में हो सकता है। प्रतापगढ़ को और रायबरेली को छोड़ करके सुल्तानपुर में जिस तरीके का जुल्म जाती होती रही है, आदरणीय हमारे परम गुरु पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबू मित्र सिंह यादव जी इस इलाके में हमेशा सामंतवादियों के खिलाफ जब जुल्म होता था जनता के साथ, तब लोग यहाँ के लोग जाते थे और उनकी मदद करने का काम, चूंकि कमिश्नरी हुआ करती थी तो वहाँ मंडलायुक्त और डीआईजी के यहाँ बैठ करके आपका काम करने का काम करते थे। इसलिए आज जरूरत है कि आप लोग गोलबंद होकर के, समाज में बहुत सारे नेता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जिले के अंदर, उनके साथ विचार विमर्श करके आपस में जो अलगाव है, मनमुटाव है, जो फूट है, उसमें जो है एकता बनाते हुए आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। बस सिर्फ इतना कहना नौजवानों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। नौजवान बहुत सारे लोग आए हैं जो हमें सुनना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं पूरा दिन भाषण करूंगा तो वक्त बहुत कम है। जिसका मैं शिष्य हूँ वो तो बोलते थे तो समझ लीजिए मुर्दे में भी जान आ जाया करती थी, लेकिन मैं उनका छोटा सा एक शिष्य हूँ। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना,